बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारा जो इन पेज की एक सीरीज़ चल रही है, जो हमारा कोर्स है CCA के हवाले से, और उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इन पेज, और उसमें हम करैक्टर फॉर्मेटिंग के उन्वान से बात कर रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम हैंड टूल जो है उसके हवाले से बात करेंगे। तो अगर आप इन पेज के टूल बार की बात करें तो ये जो टूल है ये नंबर 2 पे आता है। एक हाथ नमा एक टूल बना हुआ है, यानी कि एक हादसा बना हुआ है। तो इस टूल को इस वजह से हैंड टूल कहा जाता है। और जितने भी टूल्स हैं उनमें अगर हम सबसे अहम बात करें, सबसे अहम टूल की बात करें तो ये हैंड टूल ही कहलाता है। क्यों कि इसकी मदद से हम अपने जो इन पेज है वो हम उसमें लिख सकते हैं। इसके बगैर हम इन पेज के अंदर लिख सकते नहीं। तो इसलिए इसे हम एडिटिंग टूल भी कहते हैं, और इसको हम जो इसका तीसरा नाम है वो आई बीम टूल भी इसे हम कहते हैं। तो जैसे ही हम आई बीम टूल को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये उसका एक रिबन ज़ाहिर हो जाता है, और आपको ये सारी कमांड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और इनको हम बारी बारी जो है हम देखते हैं कि इससे क्या होता है, इन जो कमांड्स हैं उनसे क्या होता है। तो जैसे ही हम और उसके बाद अहम चीज़ ये कि हैंड टूल जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी मदद से हम एडिटिंग करते हैं, लिखते हैं। और दूसरी ये है कि हम पिक्चर बॉक्स के अंदर जो है पिक्चर को मूव कर सकते हैं विद इन द पिक्चर बॉक्स। ठीक है जी। तो अब हम जो रिबन है उस पर जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो है वो ये देखें, ये बाएं तरफ आपको ये 5 कमांडें जो हैं वो नज़र आएंगी अलाइनमेंट के हवाले से। तो ये 5 तरह की जो अलाइनमेंट है वो हम कर सकते हैं। ये राइट है, लेफ़्ट है, सेंटर है, और जस्टिफाई है, और फोर्स जस्टिफाई है। तो अलामतों से ज़ाहिर हो रहा है कि आपको टेक्स्ट जो है ना किस तरह ही नज़र आएगी। जैसे लेफ़्ट है तो ये देखें, लेफ़्ट आपको लाइन नज़र आ रही है, और दाएं तरफ आपको छोटी बड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं। इस तरह राइट की बात करें तो राइट आपको सही नज़र आ रही है, और उसकी जो लेफ़्ट लाइनें हैं लेफ़्ट साइड पे जो हैं वो छोटी बड़ी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह जस्टिफाई की भी देखें तो ये आपको दोनों तरफ जो लाइनें हैं ना वो फोर्स जस्टिफाई से एक जैसी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलाइनमेंट्स हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये हम इन पेज में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा हम मज़ीद स्क्रॉल करें तो ये इसके शॉर्टकट्स भी हैं जी। आप उसको नोट करके ये अप्लाई करके तो आप अलाइनमेंट्स जो है ना वो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें और ये आप जस्टिफाई जो है ना वो मिसाल से समझ सकते हैं। ये देखें, फोर्स जस्टिफाई की मिसाल ये है कि ये एक शेर लिखा हुआ है और दोनों साइडों से ये अलाइन है। इस तरह लेफ़्ट की देखें तो ये देखें अपना लेफ़्ट साइड पे एक जैसी लाइन है, और दाएं तरफ आपको छोटी बड़ी लाइन नज़र आ रही है। इस तरह सेंटर अलाइनमेंट देखें, दाएं तरफ और बाएं तरफ भी आपको छोटी मोटी लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह बाकी भी अलाइनमेंट्स इसी तरह से आपको नज़र आएंगी। ठीक है जी। और इसके अलावा मज़ीद अगर हम देखें, ये मज़ीद कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर हम दाएं तरफ से शुरू करें तो ये आपको जो ये 2 स्के नज़र आ रहे हैं, और आगे लिखा हुआ है 0%। इस मुराद ये है कि ये 2 अल्फाज जो हैं उनके दरमियान जो फासला है उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। और ये वाला है, आप चेक करें, ये देखिए जहाँ पे 0% लिखा हुआ है। तो उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो ये एक ही वर्ड को उसको अपना उसके बढ़ाने के लिए और उसको श्रिंक करने के लिए ये जो यूज़ होता है ये ऑप्शन, और इनकी आप परसेंटेज को चेंज करके जो इसका इफ़ेक्ट है वो जो है वो आप देख सकते हैं। और ये देखें
ये आपको नज़र भी आ रहा है कि लिखा हुआ जामियातुर रशीद पाकिस्तान के दीनी मदारस में। तो ये जो सारा फ़िक्रा है इससे आपको नज़र आ रहा है कि इस क्या इफ़ेक्ट जो है वो आप का हो सकता है। ठीक हो जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें, ये फ़ॉन्ट साइज़ है जी, ये आपके लम्बे है कि आप की जो लिखाई है उसके साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए। और नीचे ये जो नन लिखा हुआ है ये अंडरलाइन के लिए है। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के अंडरलाइंस हैं, आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी किस्में हैं, ये देखें जी, ये डबल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ये आउटलाइन है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अंडरलाइनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये सारे अमल के लिए ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। और इसके नीचे फिर ये बोल्ड इटैलिक है, ये अपनी जो हेडिंग है उसको मोटा लिखने के लिए, इटैलिक मीन के तिरछा लिखने के लिए। और ये आपको जो है वो नज़र आ भी रहा है। फिर ये लिखने के हवाले के सिमत का तयन है। तो अगर आपने दाएँ से लिखना है, दाएं से बाएं लिखना है तो ये वाला एरो, राइट वाला एरो। और अगर आपने बाएं से दाएं लिखना है तो ये लेफ़्ट वाला एरो जो है आप इस्तेमाल जो है ना वो करेंगे। अच्छा, इसके नीचे अगर हम नीचे स्टेटस बार की बात करें तो इससे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो लैंग्वेज इधर होगी उसी ही को हम लिख सकेंगे। अगर इधर इंग्लिश है तो जब हम इन पेज में लिखेंगे तो इंग्लिश लिखी जाएगी, अगर उर्दू है तो उर्दू लिखी जाएगी। तो इसकी जो शॉर्टकट है वो है जी ऑल्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा मज़ीद अगर हम देखें, ये अगर आपने इंग्लिश तहरीर का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो ये ऊपर एरियल लिखा हुआ है, एरी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आपने जो है वो उर्दू तहरीर का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये जो जहाँ पे नूरी नस्तालीक लिखी हुई है तो उसको चेंज करके आप इसका कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं लिखाई का। ये ब्लैक है, आप क्लिक करेंगे तो बाकी कलर्स भी आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हमने जो हैंड टूल है उसका जो रिबन है और उसमें ये तकरीबन सारी कमांड्स मैंने आपको जो है ना वो समझा दी हैं। अब हम अमली तौर पर इंशाल्लाह इसको करके देखते हैं कि इन अप्लाई करने के बाद क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे टेक्स्ट पे ज़ाहिर होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं।